नमस्कार, मैं विवेक मेहरा और आप देख रहे हैं विवेक मीडिया। इस वक्त हमारे साथ हैं युवा छात्र नेता रिंकू यादव। तो उनसे कुछ पहलुओं पर चर्चा करते हैं। रिंकू यादव, विवेक मीडिया पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ आपके आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ विवेक जी। मैं रिंकू यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, देशबंधु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से। तो रिंकू यादव, आपने बताया कि दिल्ली में आप जी। छात्र संघ चुनाव लड़े और अध्यक्ष भी रहे। जी जी तो आप लोकल यहाँ गांव से, खोरी से हैं। जी। तो कब गए आप वहाँ पे, कब अध्यक्ष बने, कौन से कॉलेज में बने? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा खुल के बताएं। जी, मैं 22-23 का में दिल्ली गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं यही सोच कर गया था कि अपने राठ क्षेत्र का और राठवासियों का नाम पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में लहराऊं और वहाँ चुनाव लड़ूं जाकर। मेरी यही इच्छा थी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ से लोकल ग्रामीण गांव से जाके ना, और दिल्ली में वहाँ पे कॉलेज में अध्यक्ष बनना, तो वहाँ पे चुनौतियाँ मिली होंगी, उनके बारे में कुछ बता पाएँ थोड़ा? जी, पहले तो मैं अकेला ही चला था जनाब। आगे चलता गया और काफ़िला बनता गया। और जैसा कि बताते हैं सब, अकेले चलने में जो मजबूती और जो संघर्ष किया मैंने, वो बहुत ही जगह जगह पर मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब आप यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय में एक आम किसान परिवार का बेटा सपने देखता है इलेक्शन लड़ने के। वही सपने देखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। डीयू में जाने का लोग सपना देखते हैं। सीयूईटी के माध्यम से एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको पार करने के लिए ही बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कि आपने कहा कि एक बहरोड का लड़का, किसान परिवार का लड़का जब दिल्ली बड़े सपने लेकर जाता है तो उनको जगह जगह पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, आप छात्र नेता रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं, तो जी। छात्र राजनीति के बारे में कुछ थोड़ा शॉर्ट में बता पाएँ तो? जी, राजनीति में युवाओं का जोश भरपूर रहता है। और मैं यही कहना चाहूँगा युवा साथियों को कि देश की राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सक्रिय हों, क्योंकि युवा ही देश को अच्छे मुकाम तक पहुँचा सकते हैं। अब आप राजनीति में तो घुस ही चुके हो जी और लोकल यहाँ बहरोड राठ क्षेत्र के रहने वाले हो। जी। खोरी गांव है आपका। बहरोड की राजनीति किस प्रकार से देखते हो? बहरोड की राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है। मेन मुद्दों पर बात करने की बजाय आपस में बिल्ली कुत्ते वाली लड़ाई चल रही है। आप देखोगे सड़कों पर गड्ढे हैं। सड़क बनाने के बजाय एक दूसरों पर ताने कसी चल रही है। और बिजली, जो किसान बिजली के लिए तरसता है, पानी के लिए तरसता है, ना ही उनकी कोई सुनवाई हो रही है और ना ही उनको देखा जा रहा है। जनप्रतिनिधि बन तो जाते हैं लेकिन वो एक बार भी ना ही किसी गांव का दौरा करते हैं और ना ही लोगों की, आम किसानों की समस्याओं के बारे में पूछते हैं। जब मैं दिल्ली जाता हूँ तो आप मेन सड़क चौराहे पर जाते हैं तो गड्ढों से कितने गड्ढे रहते हैं, उसमें बहुत से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और इतनी धूल, इतनी मिट्टियाँ उड़ रही है, पर्यावरण एकदम दूषित हो रहा है। और जो पहले दिल्ली का हाल था वो अब बहरोड का हाल देखा जा रहा है। तो क्या आप दिल्ली वहाँ राजनीति से निकल के बहरोड में भी कोई चुनाव लड़ेंगे? यह तो समय बताएगा। यहाँ बहरोड की जब मैं राजनीति को देखता हूँ, जो इधर की हालत देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं अवश्य आगे चलकर राजनीति में, इस बहरोड की राजनीति में हिस्सा लूँगा। और यह बहुत ज़रूरी है युवाओं को आगे बढ़ना, अपनी सोच समझ को आगे प्रोत्साहित करना। क्योंकि जो राजनीति बहरोड की चल रही है, जो युवाएं हैं उनको बेरोजगारी से परेशान होकर गलत संगत में पड़ रहे हैं। गुंडेगर्दी, चोरी चक्का बहरोड में दिन ब दिन यूपी बनता जा रहा है। यूपी से ये गुंडागर्दी खत्म हुई, यूपी वाले अब बहरोड में गुंडागर्दी करने के लिए आ गए हैं। तो आगे चलकर यह समय बताएगा कि बहरोड की राजनीति में मुझे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। युवाओं को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे शॉर्ट में? मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, बेरोजगारी की समस्याओं को सरकार के सामने रखें। मेरा आखिरी में यही संदेश रहेगा बहरोड वासियों के लिए कि युवाएं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लें
और अपनी मांगों के लिए लड़ें, हकों के लिए जागरूक हों, ताकि बहरोड के विधानसभा जनप्रतिनिधियों को काम करवाने का मौका मिल सके।